हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम इन बीकाना पैरामाउंट कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो अभी जो कोविड-19 ये जो महामारी चल रही है और इसका आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। स्टे होम, स्टे सेफ और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। हाथों को हर 20 मिनट के बाद धोएं और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं। ये थोड़ी 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसमें अपने आप ही सब कुछ सही होता जाएगा। ये 3 बातें आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आज अपन शुरू कर रहे हैं इंग्लिश की क्लास, जिसमें अपन बिल्कुल बेसिक चीज़ें आज से शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक चीज़ों को उठा करके हम थोड़ा सा आगे हाई लेवल पे जाएंगे और धीरे धीरे करते करते हम एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम भी आगे करेंगे, है ना। तो अपन अभी इंग्लिश के अंदर बिल्कुल बेसिक चीज़ें उठाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में सबसे बड़ा खौफ होता है कि इंग्लिश को कैसे याद रखा जाए, और इंग्लिश को सर हम काफ़ी दिनों तक याद नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। तो इंग्लिश को आप ज़्यादा हाई मत समझें, बहुत इजी सब्जेक्ट है ये, ठीक है। थोड़ा सा बेस यही है कि आप लोग इसे कंटिन्यू पढ़ते रहें, हमेशा 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा जितना आप चाहते हो उतना टाइम देते रहें। डेफिनेटली आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। शुरू करते हैं आज का हम अपना नया टॉपिक। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा जो बिल्कुल ही बहुत ही बेसिक है, आना भी बहुत कंपलसरी है। छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, टॉपिक अपन लेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हमें समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट का और वर्ब का एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में एग्रीमेंट होना, यही हमारा टॉपिक है। हमें नाम से क्लियर समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना ही हमारा ये टॉपिक जो है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। अब हमें यह समझ में आना चाहिए कि सर सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम किसका होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम किसका होता है। अब हमें यह भी बात समझ में आनी चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम किसका होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम होता है नाउन और प्रोनाउन का। किस किस का होता है? नाउन और प्रोनाउन का होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन और प्रोनाउन का होता है। तो अब हम आगे चर्चा करें थोड़ी कि सेंटेंस में नाउन, हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नाउन क्या होती है। नाउन जितने भी कोई भी नाम है, मतलब नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, मतलब दुनिया में जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब क्या है? नाउन है ना। चाहे निर्जीव है चाहे सजीव है, वो सब क्या है? नाउन है। अब इन सब नाउन को अलग अलग डिफाइन कर दिया, अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब वो बात अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले हम समझें कि नाउन कैसे। अब हमें यह भी बात समझ में आनी चाहिए कि सिंगुलर नाउन क्या होती है, सिंगुलर नाउन कैसी होती है ना। अगर सिंगुलर नाउन होती है तो वर्ब भी फिर कैसी आएगी? सिंगुलर नाउन होती है तो वर्ब भी फिर कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। और नाउन प्लूरल
प्लूरल नाउन हो तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो हमें यह बात समझ में आनी चाहिए कि अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। यह बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें यह समझना है कि सिंगुलर नाउन कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर नाउन कैसी होती है और सिंगुलर वर्ब कैसी होती है। सिंगुलर नाउन कैसी होती है, मतलब जिस नाउन, देखो नाउन के रूप में मैंने एग्जांपल लिया बॉय। बॉय मतलब बॉय क्या है, बॉय सिंगुलर है, तो वर्ब भी फिर कैसी आएगी, वर्ब भी सिंगुलर वर्ब आएगी। इफ आई राइट हियर इज, आर थोड़ा ना पुट करूंगा यहां पे मैं, आर करना रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इज अपना सही है, क्योंकि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर आएगी। अब हमें एक बात और समझनी है कि हमें जो सिंगुलर नाउन है उसका आइडेंटिफाई कैसे करना है, सिंगुलर वर्ब का हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिंगुलर वर्ब का आइडेंटिफाई कैसे करना है, सिंगुलर वर्ब। अब देखिए इसकी स्पेलिंग कैसे शुरू हो रही है, सिंगुलर वर्ब की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, एस से हो रही है। सिंगुलर वर्ब की स्पेलिंग एस से शुरू हो रही है, तो सिंगुलर वर्ब के पीछे भी हमें क्या देखने को मिलेगा, एस देखने को मिलेगा। तो जिस वर्ब के पीछे हमें एस देखने को मिले वो वर्ब हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। अब हमें यह बात समझ में आनी है कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है, कि जिस वर्ब के पीछे एस आता हो वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। जैसे इज, वॉज, हैज, डज और प्लेज। ठीक है, ये तो मैंने अभी इतनी ली है। अब आपको एग्जाम्पल के रूप में ये बताया जा रहा है कि जिस वर्ब के पीछे एस आ रहा है वो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो ठीक है, आज के बाद हम ये नहीं बोलेंगे कि सिंगुलर वर्ब को पहचानने का क्या तरीका होता है। सिंगुलर वर्ब को पहचानने का ये तरीका होता है कि जिस वर्ब के पीछे हमें एस देखने को मिले वो वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। ठीक है, क्लियर, ये बात हमें समझ में आई कि सिंगुलर वर्ब को हमें कैसे पहचानना है। अब वापस हम चलते हैं कि नाउन को हम कैसे पहचानेंगे। नाउन, जैसे कि अपन ने ये बात की, नाउन के साथ में बिना एस और ईएस, मतलब नाउन के साथ एस या ईएस हो तब तो वो क्या बन जाती है, प्लूरल नाउन बन जाती है। नाउन के साथ क्या हो, एस या ईएस हो तब तो क्या बन जाती है, नाउन बन जाती है प्लूरल। अगर बिना एस और ईएस वाली है, जो नाउन बिना एस और ईएस की है, ये बेसिक नाउन अपन अभी पढ़ रहे हैं। देखो, जिस नाउन के साथ में अगर एस या ईएस कनेक्ट होना तो वो नाउन क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। और जिस नाउन के साथ में क्या हो, एस या ईएस न हो तो वो नाउन क्या बन जाती है, सिंगुलर नाउन बन जाती है। ठीक बात। अब हमें यह भी बात समझना है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती है ना, कि अब जैसे कि मैंने बॉय लिखा, ये बॉय क्या है, एक वचन है। बॉय को हमें बनाना है बहुवचन, तो क्या बन जाएगा, हम इसके पीछे क्या ऐड कर देंगे, केवल एस कर देंगे। तो ये तो नाउन अपनी क्या है, सिंगुलर है। ये नाउन क्या है, प्लूरल है ना। अब मैंने मान लो ये लिखा के ई वाई, है ना, के ई वाई का बहुवचन क्या होगा, एस ऐड कर देंगे पीछे, के ई वाई एस बन जाएगा। इसी तरह से FAMILY, फैमिली। फैमिली ये सिंगुलर है, इसको जब अपन बनाएंगे प्लूरल तो क्या बन जाएगा, ये इसका क्या बन जाएगा, FAMILIES बन जाएगा। अब देखिए इसमें वाई है, वाई से पहले ई है जो एक वोवल है।
है ना, वाई से जिस वर्ड के पीछे वाई आता हो और वाई से पहले कोई भी वोवल आता हो तो हम क्या करेंगे, उसको जब बनाएंगे प्लूरल तो हम केवल एस जोड़ देंगे, ठीक है। वाई को हम वहां से डिलीट नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं। अगर वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट आया हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आया हो तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, बहुवचन बनाएंगे तब उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, IES लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में एफ या FE आता हो, मतलब सिंगुलर में एफ या FE आता हो, उसको जब अपन बहुवचन बनाएंगे मतलब प्लूरल बनाएंगे तो हम एफ या FE जो भी आया उसको हम हटा देंगे और एफ या FE की जगह VES का यूज कर देंगे तो वो अपना बन जाएगा प्लूरल, ठीक है। ये तो अपनी थी एक बार बेसिक जानकारी। नाउन के बारे में अपन आगे और भी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। एक बार जो अपन ने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। तो गाइस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें ये एक बात तो समझ में आ गई कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। मतलब ये बात हमें समझ में आ गई कि अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। ये तो बात हमने अभी जस्ट पढ़ी है। अब हमें यह सीखना है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें। जैसे मैंने कहा कि राम, बिल्कुल इजी, राम सब्जेक्ट है, राम के साथ में इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, इज लगाएंगे। वॉज या वर में से वॉज लगाएंगे, हैज या हैव में से हैज लगाएंगे, डू या डज में से डज लगाएंगे, प्ले या प्लेज में से प्लेज लगाएंगे। कहने का मतलब ये तो बहुत इजी है क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये सब कुछ हमें वर्ब्स लिखनी पड़ेगी। मतलब कहने का जिस वर्ब के पीछे एस आता हो वही वर्ब हमें रखनी पड़ेगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। इसी के साथ इफ आई राइट हियर राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम ये देखो पहले यहां पर अकेला ही था राम, अब यहां पर दो है, राम एंड श्याम दोनों है, प्लूरल है मतलब। तो अब हमें इज तो रखना नहीं है, आर रखना है। अब यहां पर तो वोज रखा था, यहां पर वर रखेंगे, यहां हैज रखा, यहां पर हैव रखेंगे, यहां डज रखा, यहां पर डू रखेंगे, यहां पर प्लेज रखा, यहां पर प्ले रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जितने भी है ये प्लूरल वर्ब्स है। क्यों लगाए प्लूरल वर्ब्स? क्योंकि यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो हमें ये चीज समझ में आई कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल जानकारी। अब हम टॉपिक के अंदर देखिए, बिल्कुल इजी शुरुआत करते हैं अपन एंड से। अगर एंड वाले जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर हमें कैसे करना पड़ता है। जैसे ये शुरुआत यहां पर राम एंड श्याम, ये तो दो शब्द है ना। तो अब जैसे मैंने लिखा टीचर एंड
स्टूडेंट, यहां पे लिखा टीचर एंड स्टूडेंट। अब अगर ऐसे आपसे पूछा जाए टीचर एंड स्टूडेंट्स, है ना, तो यहां पर बताओ इज या आर में से क्या आएगा? इज या आर में से आप फटाक से बोलेंगे कि यहां पर आर आएगा, क्योंकि प्लूरल है, टीचर एंड स्टूडेंट, है ना। इसी तरह से अगर मैं यहां पे ऐसा लिख दूं अ टीचर एंड स्टूडेंट, अ टीचर एंड स्टूडेंट, तो अब जैसे मैंने यहां पर आर्टिकल एक लगाया, है ना, इधर तो आर्टिकल है और इधर आर्टिकल नहीं है, मतलब आर्टिकल एक तरफ है। आर्टिकल जब एक तरफ हो और एंड के दोनों तरफ जो भी नाउन लिखी है वो नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, ध्यान रखना, दोनों नाउन क्या होने चाहिए? सिंगुलर होने चाहिए। अगर आर्टिकल एक तरफ लगाया हुआ है एक तरफ नहीं है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी, याद रखना। अब क्यों आएगी सिंगुलर यह भी समझे कि जब आर्टिकल एक की तरफ लगाया हुआ है ना और इसके आगे नहीं है, तो ये आप समझ लेना कि जो टीचर है वही स्टूडेंट है, जो टीचर है वही क्या है? स्टूडेंट है ना, क्योंकि आर्टिकल एक तरफ है, यहां पर दो इंसान नहीं है, इंसान एक ही है, जो टीचर है वही स्टूडेंट है ना। देखो अब एक और ऐसा लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, द टीचर एंड स्टूडेंट, द टीचर एंड स्टूडेंट, आर्टिकल तो एक ही है, हमने बात की थी आर्टिकल की, है ना, इधर भी आर्टिकल है इधर भी आर्टिकल है ना, द टीचर एंड स्टूडेंट, इधर आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल तो एक तरफ ही है, आर्टिकल एक तरफ है मींस वो भी क्या है? सिंगुलर है, मतलब वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा लिखूं अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, अ टीचर एंड स्टूडेंट, यहां भी आर्टिकल है और यहां भी आर्टिकल है, मतलब अब की बार दोनों तरफ आर्टिकल है। दोनों तरफ आर्टिकल कहने का मतलब दोनों अब इंसान जो है, दोनों व्यक्ति है वो अलग अलग है, अलग अलग है, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी, क्योंकि यहां तो एक आर्टिकल था, दोनों व्यक्ति या वस्तु जो भी लिखा होता है यहां पर वो दोनों एक बन जाता है। कब बन जाता है एक? ध्यान से सुनना, एंड के दोनों तरफ, एंड के दोनों तरफ दोनों नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, दोनों नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, दोनों नाउन सिंगुलर एंड के दोनों तरफ, और आर्टिकल एक तरफ हो, मतलब जो फर्स्ट नाउन है उससे पहले अगर कोई भी एक आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो वो व्यक्ति या वस्तु जो भी होता है वो क्या बन जाता है? एक बन जाता है, मतलब सिंगुलर बन जाता है। जब जैसे ही सिंगुलर बनेगा तो वर्ब कैसे आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी, ठीक है। अब यहां भी देखो आर्टिकल है द, ये द आर्टिकल है, ठीक है, इधर नहीं है इधर है, तो मतलब दोनों व्यक्ति क्या है? एक है, इसलिए वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। अब यहां देखिए, यहां पर अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, यहां भी आर्टिकल है यहां भी आर्टिकल है, मतलब दोनों तरफ आर्टिकल है। जब दोनों तरफ आर्टिकल है मतलब दोनों इंसान क्या हो गए? अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी, ठीक है। ऐसा ही अगर हम आर्टिकल द में करें, द टीचर एंड द स्टूडेंट, ठीक है, द टीचर एंड द स्टूडेंट, दोनों के आगे आर्टिकल है, इसलिए वर्ब फिर क्या आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी, क्योंकि दोनों क्या हो गए? ये प्लूरल हो गए, ठीक है। एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना, एंड से जुड़ी कोई भी दो नाउन हो, दोनों नाउन किस में होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ए, एन और द, ठीक है। तीनों आर्टिकल्स में से कोई भी आर्टिकल आ जाए, तीनों आर्टिकल में से कोई भी आर्टिकल आ जाए किसी एक नाउन के आगे, ध्यान रखना, किसी एक नाउन के आगे, मतलब जो फर्स्ट नाउन है उसके आगे ही आना चाहिए। इसके आगे आर्टिकल है नहीं है, इसके आगे आर्टिकल है ना, तो सेंटेंस में हमें एरर पूछी जा रही है, ठीक है, याद रखना। मतलब इसके आगे आर्टिकल नहीं है
इसके आगे आर्टिकल है। ठीक, तो हमें जो गलती पूछी जा रही है ना, तो एरर हमसे यहां पर गलती है, जो हमें यहां फाइंड आउट करना है कि यहां पर एरर है। आर्टिकल अगर एक आएगा तो हमेशा जो आगे लगाया होगा नाउन, उसी के आगे हमेशा आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, तो दोनों में से आगे किसी एक के आगे आर्टिकल हो तो वर्ब हमेशा कैसे ही आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। ठीक है, अगर दोनों में से आगे, दोनों के आगे ही आर्टिकल हो तो वर्ब हमेशा कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। अब देखिए मैं यहां बोल रहा हूं कि सिंगुलर होना चाहिए दोनों तरफ। अब मान लो एक तरफ सिंगुलर एक तरफ प्लूरल हो, जैसे टीचर एंड स्टूडेंट, ये तो है ना। और अपन अगर ऐसा करें तो भी प्लूरल होगा। दोनों अलग अलग है, यहां भी तो भी दोनों अलग अलग है, यहां पर भी दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये तो एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, फिर भी दोनों प्लूरल है। अगर मैं ऐसा करूं, अ टीचर एंड स्टूडेंट्स, मतलब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर आर्टिकल एक तरफ लगाया हुआ है, यहां पर आर्टिकल एक तरफ लगाया हुआ है, लेकिन यहां पर जो नाउन लिखी है वो नाउन क्या है, प्लूरल है, वो नाउन प्लूरल है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, आर्टिकल एक तरफ है। तो अब यहां पर जो हमें वर्ब लगानी है, वर्ब कैसी लगानी है, प्लूरल लगानी है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। अगर ये होता ना सिंगुलर, स्टूडेंट होता ना, तो अपनी कंडीशन वापस यही बन जाती है ना। अब देखो ये जो है ना स्टूडेंट्स, और यहां पर स्टूडेंट है, आर्टिकल एक तरफ लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए ये वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। यहां पर टीचर एंड स्टूडेंट है, आर्टिकल एक तरफ है, इसलिए वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। गॉट इट। थोड़ा आगे हम और बढ़ते हैं इसके। ये तो हमने अभी चर्चा की है केवल आर्टिकल के बारे में। ठीक है, अब हम थोड़ी और चर्चा करेंगे, वही सेम दो नाउन में से, या दो नाउन एंड से जुड़ी हो। ठीक है, और दोनों नाउन में से फर्स्ट नाउन के आगे या किसी एक नाउन के आगे, फर्स्ट नाउन के आगे बोलेंगे, फर्स्ट नाउन के आगे पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो। अब पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन सी होती है, पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन सी होती है, कौन कौन सा होता है पजेसिव प्रोनाउन, माय, योर, हिज, हर, देयर, आवर, ये इस तरह से पजेसिव प्रोनाउन होती है। ये सब पजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी गाइस, पजेसिव एडजेक्टिव है ये, पजेसिव एडजेक्टिव, माई, योर, हिज, हर, देयर और आवर। ठीक है, तो अब याद रखना, एंड से जुड़ी कोई भी दो नाउन किसी एक नाउन के आगे पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला माय फादर एंड फ्रेंड, माय फादर एंड फ्रेंड, यहां पर देखो पजेसिव एडजेक्टिव एक तरफ है, यहां पर नहीं है, यहां पर है। तो अब यहां पर कहने का मतलब है कि अब यहां पर दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे इसने कहा ना माई फादर एंड फ्रेंड, मतलब जो फादर है वही फ्रेंड है,
मतलब उसका मेरे पापा भी है और मेरे दोस्त भी है ना। तो अब दोनों व्यक्ति क्या है, दोनों इंसान क्या है, नाम दोनों अलग अलग है यहां पर, लेकिन इंसान तो एक ही है, माई फादर एंड फ्रेंड। इसलिए दोनों एक है, मतलब सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। अगर मैं ऐसा लिखूं, माई फादर एंड माई फ्रेंड, माई फादर एंड माई फ्रेंड। अब देखिए इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है, मतलब दोनों तरफ है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहां तो सिंगुलर था क्योंकि एक तरफ था, यहां पर दोनों तरफ अलग अलग है, दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया, मतलब फादर भी अलग है और फ्रेंड भी अलग है, इसलिए दोनों प्लूरल है, बहुवचन है, वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज अगर किसी एक नाउन के आगे हुआ है तो दोनों व्यक्ति या वस्तु क्या बन जाएगी, एक बन जाएगी। अगर दोनों तरफ यूज हुआ है तो दोनों क्या बन जाएगी, अलग अलग बन जाएगी, है ना। एक बनते ही वर्ब कैसे आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, दोनों अलग अलग होते ही वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। ऐसा करना है। ठीक है। अब एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं, आप मुझे बताएं। His poet and writer, his poet एंड राइटर। अब देखो हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, इस पोएट के आगे तो है लेकिन राइटर के आगे नहीं है, इसलिए दोनों क्या बन जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो वर्ब ये दोनों सिंगुलर हो जाएगा, पूरा जो अपना सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, मतलब इज आएगा, वो जाएगा, डज आएगा, है जाएगा, जो भी आएगी वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। इसी दौरान इफ आई राइट हियर his poet and his writer, his poet and writer, यहां पर भी देखो his है और इधर भी his है, दोनों तरफ his है। ठीक है। तो अब इधर तो एक तरफ था, इधर दोनों तरफ है, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, मतलब यहां तो दोनों एक है, यहां दोनों अलग अलग है। ठीक है। आया ये समझ में पॉइंट। चलें आगे। साथ साथ में गाइज आप लोग कुछ स्पेलिंग्स पढ़ते रहा करो और 10 से 15 मिनट इंग्लिश के लिए ज़रूर निकालें, है ना। अब लॉकडाउन चल रहा है वैसे, और जैसे ही ये हट जाएगा लॉकडाउन तो वैसे राजस्थान सरकार ने बोल तो दिया है कि जो भी वैकेंसी अटकी हुई है या फिर जिनके फॉर्म भर दिए गए हैं या जिनके अभी पोस्टपोन जो वैकेंसी हो गई है उनको अभी बहुत जल्द ही इनको पूरा करवाना है। ठीक है। तो अपन इसके लिए तैयार रहें और बिल्कुल डट करके अच्छी मेहनत करें। छुट्टियों के अंदर ऐसा नहीं सोचें कि हमारी पढ़ाई कहीं ना कहीं रुक चुकी है, रुकी नहीं है पढ़ाई, आपको एक टाइम मिला है, अच्छा एक प्रोग्रेस करने का टाइम मिला है, इसमें आप ये निश्चिंत हो जाएं कि आपकी पढ़ाई रुकी है, बिल्कुल नहीं रुकी है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल वीक थे वो अपने आप को इतना ग्रो कर सकते हैं इन छुट्टियों के अंदर, है ना, मतलब कंपीट कर सकते हैं जो उनसे आगे क्लासेस में थे। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है अपने को कि अपने को पढ़ाई रोकना नहीं है, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ठीक है। बहुत सोर्सेज है, सोर्स ऐसा नहीं है कि केवल क्लास में जाकर ही हम पढ़ाई करें, बहुत कुछ है हमें पढ़ाई करने के लायक, हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे भी, है ना। तो आप लोग बहुत ध्यान रखें इस चीज के बारे में कि आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है और वैकेंसीज अब आगे आएगी, है ना। जो भी वैकेंसीज आई है उन सबको फटाफट सारी वैकेंसीज को वो लेंगे और अपने को उस वैकेंसीज जो भी वैकेंसी आई है अब आएगी उनके लिए अपने को तत्पर रहना है।